नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल स्टडी जीके जीनियस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th के एक टॉपिक्स लेकर आया हूँ जिस टॉपिक का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आज सॉल्व करना सिखाऊंगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ये क्या होता है कि जो हाई स्कूल यानी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, 10th क्लास की तैयारी करते हैं जो बच्चे, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं और इसको सॉल्व करना सिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, पहले अभी सॉल्व करना सिखाएंगे। जैसे कोई कार्तीय तल है, ठीक है। यहाँ पे जैसे दो बिंदु दे दिया गया है, ऐसे मान लेते दो बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कह रहा है ज्ञात करने के लिए, यही कार्तीय तल होता है। तो एक को बोलते हैं एक्स और एक को बोलते हैं वाई। तो एक्स वाला जो होता है हमारा भुज होता है और वाई वाला जो होता है हमारा कोटि होता है। एक बात का ये ध्यान रखे रहना, ये बेसिक जानकारी है। एक्स वाले को भुज और वाई वाले को कोटि। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले के जरिए इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए कैसे, उस फार्मूले को पहले मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होगा हमारा, फार्मूला यही होगा हमारा। यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूला। फार्मूला जो होगा हमारा, डी मतलब दूरी, कार्तीय तल के लिए डी मतलब दूरी। दूरी बराबर यही है, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। यही फार्मूला है। क्या है फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला, इसी फार्मूले के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, भुजों का स्क्वायर माइनस क्या बोल सकते हैं, कोटि का स्क्वायर। तो सबसे बेटर यही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आपको याद करना पड़ेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसी फार्मूले पे रखेंगे। फार्मूले पे रखना आना चाहिए आपको। देखिए कैसे, यहाँ पे इसको थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि जगह बच जाए, ठीक है। देखिए अब कैसे, पहले वाले देखिए, पहले यहाँ पे हम नंबर को देखते हैं। इसको बोलते हैं एक्स, ये वाला x1 होता है और ये होता है y1। ये होता है x2 और ये होता है y2। ये पहले दर्शाने आना चाहिए तभी तो इस पे रखेंगे। देखिए x1 पहले वाले को मानेंगे और दूसरे वाले में जो पहला वाला अंक है इसको x2 मानेंगे। पहले वाले में जो दूसरा है इसको y1 और दूसरे वाले में जो दूसरा वाला जो मान दिया गया है इसको y2 मानेंगे। तो इसी पे रखेंगे। तो इसको x1 माने हैं तो x1 बराबर हमारा 8 और x2 बराबर 3 और y1 बराबर -2 और y2 बराबर -6। इस तरह से हम लिख लिए ताकि और आसानी हो जाए लिखने में। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला क्या है हमारा, इस तरह से पहले फार्मूला यहाँ पे सेट कर लेते हैं। डी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रखिए आप x2 क्या है, x2 मतलब 3, तो 3 रखेंगे, ठीक। यहाँ पे x2 होगा, ये स्क्वायर लिखा हूँ ना, स्क्वायर नहीं नीचे होगा ना। देखिए अब हो गया। x2 क्या है हमारा, x2 हमारा 3 है तो 3 लिख लिए, बीच में माइनस तो माइनस रखेंगे। और x1 कितना दिया गया है हमारा, x1 जो है हमारा 8 है। इस तरह से होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस अब y2 कितना है, यहाँ पे देखिए y2 -6 दिया गया है और माइनस बीच में है तो माइनस रखेंगे। और y1 कितना दिया गया, -2, ठीक। अब क्या करेंगे, पूरे का अंडर रूट कर देंगे क्योंकि अंडर रूट है। अब इसको घटाइए, कितना होगा, इसमें से घटाएंगे कितना होगा, 3 में से 8 गया, 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा क्योंकि बड़ा वाला अंक के सामने का चिन्ह जो है माइनस का है। इसको स्क्वायर कर देंगे प्लस
इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, -5 प्लस, अब इसको करिए, ये माइनस माइनस मिलके कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 होगा कि नहीं होगा, ये तो प्लस होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना होगा, माइनस इधर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसका कितना होगा, 25 में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस का हो जाएगा। उसके बाद प्लस, उसके बाद ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 6 में से 2 गया, कितना हो गया, 6 में से 2 गया 4, -4 हो जाएगा। -4 का होल स्क्वायर इसमें तो भी करना है ना, होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर कर लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा +16, कितना होगा, 16, पूरे का अंडर रूट है, ये है, यहाँ पे अंडर रूट कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 2516 कितना होगा, 6×5 = 11 और 2 1 3 4 हो जाएगा, यानी पूरे कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 डी बराबर लिखेंगे 41। अब इसका स्क्वायर जो रूट है हमारा, जो कड़ी में है 41 का, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा डी का जो मान होगा, डी का मान कितना होगा, रूट में 41 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर इसको यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट होगा आंसर। इस प्रकार से करना है, देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले पर रखना है और इस तरह से ये कैलकुलेशन कर देना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये तो सिंपल हो गया करने के, कभी कभी क्या होता है कि दूसरा बिंदु नहीं दिया रहता है, मूल बिंदु से ज्ञात करने के लिए कह देता है, तो उसको कैसे फाइंड करना है, ज्ञात करना है, उसके बारे में बता दें। अगर आपको, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं, मूल बिंदु वाला एक क्वेश्चन बता देते हैं और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने पहला क्वेश्चन था उसको सॉल्व करना सिखा दिया, उसमें क्या था कि दोनों बिंदु दिए हुए थे, कोटि और भुज का जो मान दे दिया गया था। इसमें क्या हो रहा है कि एक बिंदु दिया गया है और एक बिंदु नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक बिंदु मतलब मूल बिंदु, मूल बिंदु यही, मूल बिंदु को मतलब बीच वाला जो होता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं, बीच वाला। और एक का मान जैसे मान लीजिए दे दिया है, ठीक है, एक का मान दिया है, जैसे मान लीजिए बिंदु है, ये दे दिया है और ये नहीं दिया है। तो मूल बिंदु जो होता है हमारा हमेशा क्या होता है, 0 होता है दोनों का। देखिए भुज में भी मूल बिंदु 0 होता है और कोटि में भी उसका मूल बिंदु जो होता है 0 होता है। तो मूल बिंदु नहीं पता है हमको, तो मूल बिंदु के लिए हम क्या रखेंगे, दो हमें यहाँ पे मिल गया है, क्या मिल गया है, यहाँ पे दो निर्देशांक मिला है, मतलब दो बिंदु मिल गया है, एक 0 मिला है, फिर दूसरा भी 0 मिला है, यानी भुज के लिए 0 मिला है और कोटि के लिए भी 0 मिला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, बिंदु, दूसरा जो बिंदु है भुज के लिए क्या है, 0 और कोटि के लिए है 0। तो यानी दो बिंदु हमारा ज्ञात हो गया। अब देखिए फार्मूले पे रखिए कैसे, फार्मूला वही है, D = पूरे का अंडर रूट, क्या रखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या रखेंगे, मूल बिंदु का मतलब 0 0, यानी 0 0 0। यहाँ पे एक बिंदु दे दिया गया है, यानी इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे। अब दूसरा जो बिंदु होगा हमारा x2 होगा और y2 होगा, 0 0 यही बिंदु है, तो इसी पर रखेंगे। तो हमारा x1 जो होगा 3 होगा, x2 जो y1 जो होगा हमारा -4 होगा, फिर x2 जो होगा हमारा 0 होगा और y2 जो होगा हमारा 0 होगा। अब इसी पे हम रख देंगे, फार्मूले पर रखिए कैसे, x2 कितना दिया गया है, x2 इसमें देखिए 0 है, 0 माइनस x1 कितना है, x1 माने 3, होल स्क्वायर है, प्लस इसको थोड़ा और नीचे रखते हैं, होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया गया है, देखिए y2 यहाँ पे 0 माइनस y1 का मान, -4। आप क्या करेंगे, आप पूरे का अंडर रूट कर देंगे, d बराबर यहाँ पे
अब इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ही होगा। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, डायरेक्ट कर दीजिए, 3 का वर्ग 3 प्लस, अब इधर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो होल स्क्वायर है, तो 4 का वर्ग कितना होगा, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 और 4 4 ही होगा। आप 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो पहले 4 लिख लेते हैं उसके बाद करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट कर देते हैं। अब देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और प्लस 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा। उसके बाद पूरे का अंडर रूट है तो अंडर रूट रख देंगे। अब इसके आगे का हम सॉल्व कर देते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि जगह नहीं बचा हुआ, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर सके। d अंडर रूटेड d 16 और 9 कितना होगा, 25 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 25 का जो वर्ग होता है यानी स्क्वायर रूट जो होता है, अंडर रूट जो होता है कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल जो होता है हमारा प्लस माइनस 5 हो जाता है। तो यही हमारा यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर, यानी इसका जो आंसर निकल के आएगा 5 आएगा। तो हमारा दूसरा बिंदु ज्ञात हो गया है। तो इस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कम से कम लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो इस समय बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं किसी नए क्लास के अंदर, ठीक है।